वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला पहला। तू प्रभदाता दान मत पूरा, हम थारे पैखारी जियो। मैं क्या मांगो किच थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगो किच थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। अंग 597। तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि जब हम भगवान से हम क्या मांगते हैं, नश्वर चीजें जो कभी स्थिर रहती ही नहीं है। भगवान तो इतना बड़ा दातार है, हमेशा हमें देता ही आया है, दे रहा है। तू हमें सब पदार्थ देने वाला दातार दाता है और बुद्धि से परिपूर्ण है। दाते देने में कभी कंजूसी नहीं करता। हम जितना भी मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें मिलता है, बिना मांगे मिल जाता है। कभी भी उसने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन हम तेरे दर पे भिखारी ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें मांगने की आदत पड़ गई है। हमारे पास जो भी होता है उसके अलावा हमें लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, भूख नहीं मिटती है। हमारी संसारिक पदार्थों की जो भूख है वो मिटती नहीं है, लोभ नहीं मिटता। मैं तुझसे क्या मांगूं, क्योंकि कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। यहाँ गुरु कहते हैं कि मैं तेरे से क्या मांगूं, परमात्मा से क्या मांगूं, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ नश्वर है। इसीलिए मुझे तो केवल अपना प्यार और हरि नाम ही दीजिए। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जन्मी हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, आई है तो जाना भी निश्चित है। तो यहाँ गुरु बताते हैं कि और जो चीजें आई हैं तो वो चीजें सब नश्वर है, नाशवान पदार्थ है। वो उनका जो सुख है वो टेम्परेरी सुख होता है। परमानेंट सुख जो है वो किस में है? वो सिर्फ परमात्मा के नाम जप में है, हरि के नाम जप में है वो। तो गुरु यहाँ हमें अलर्ट करते हैं कि हमें प्रार्थना करते हैं, जब हम पाठ पूजा के बाद अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मंदिर गुरुद्वारों में मस्जिदों में जाके कि परमात्मा हे भगवान हमें ये चीज़ें दो, हमें ये चीज़ें दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। उसके बजाय हम एक छोटी सी प्रार्थना इस तरह से करें। अगर जब भी हम गुरु दर गए, आंखें बंद करी, हाथ जोड़े और 2 मिनट के लिए मौन हो गए, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा, मौन होके बस उस परमात्मा का, उस गुरु का, अपने उस इष्ट देव का ध्यान करा जिसको हम मानते हैं। जिस भी रूप में हम परमात्मा को मानते हैं धर्म के हिसाब से, उस परमात्मा को, उस गुरु का ध्यान हमने 2 मिनट के लिए करा और उसके बाद आंखें खोली। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो बस उनका ध्यान करना ही एक हाजिरी लगाना हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त मांगना ही मांगना है भिखारियों की तरह। वो तो बिन बोलिया सब किछ जानदा, कित आगे कीजिए अरदास। हम गुरु दर में एंट्री बाद में करते हैं। वो तो पहले ही भाप जाता है कि हम दिल में क्या इच्छाएं, क्या भावनाएं लेकर आ रहे हैं और क्या चाहते हैं हम। एक माँ बाप अपने बच्चे की इच्छा नहीं जानते क्या? एक माँ बाप को या माँ को खास करके
अपने बच्चे की छोटी से छोटी इच्छा का, ज़रूरत का पता होता है कि अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए, अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल तो पाता नहीं है। जब कुछ महीने का बच्चा होता है, अपनी भूख वो ज़ाहिर नहीं कर पाता, तो वो रोता है या चुप भी रहता है। कई बच्चे तो रोते भी नहीं हैं, पर माँ को पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है, अब मेरे बच्चे के कुछ खाने का समय हो गया है। तो माँ को हर चीज़ का ध्यान रहता है, बच्चे की हर ज़रूरत का ध्यान रहता है। इसी तरह परमात्मा को हमारी हर ज़रूरत का, हर इच्छाओं का ध्यान रहता है। परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा हो, परमात्मा हमें वो देता है। इसीलिए उसे गुरु माता पिता कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, जगत माता कहा जाता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो हमेशा हर पल हमारी संभाल रखते हैं, हमें सही समझ देते हैं, हमें मांगने का तरीका बताते हैं और हमें भिखारीपन से मुक्ति कराते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।